अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इलेक्शन से 3 दिन पहले एक बड़ा सरप्राइज देने का ऐलान कर दिया है। एक और अमेरिकन जो साइफर है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है और ये साइफर जो है ये इमरान खान के हक में है। यानी इमरान खान साहब ने वर्चुअल जलसे के ज़रिए जो इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर डालना था, इकोनॉमिस्ट में जो आर्टिकल लिख कर ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस के ऊपर दुनिया को पैगाम देना था, अब उसके जो पॉजिटिव नताइज हैं वो सामने आना स्टार्ट हो चुके हैं। और इसी बात ने अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है और वो राज़ी हो चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का जो निशान है वो वापस करने की हामी भर ली है। ये असल खबर क्या है और ये अच्छी जो खबरें हैं पीटीआई के हक में जो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी, सब अच्छा वहाँ पर चल रहा है। किसके लिए? नवाज शरीफ के लिए। लेकिन आपको एक से बढ़कर एक वो खबर भी जो पीटीआई के लिए अच्छी हो या मुस्बत खबर हो वो कभी भी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, उनको डीमोरल करना इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो एक आप इसे कह लें कि एक एजेंडा है, बयानिया है कि भाई पीटीआई के लोगों को इस हद तक मायूस कर दो कि भाई वो इलेक्शन वाले दिन अपने घर से ही नहीं निकलें। वो ये समझ लें, उनको बता दो कि भाई फैसला हो चुका है, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है, आप वोट डालो या ना डालो, फैसला हो चुका है। पूरी ताकत के साथ जो है वो इमरान खान के जो उनके जो वर्कर्स हैं उनको ये खबरें चलाना, मतलब सब चीज़ का एक ही मकसद है कि लोग मायूस हो जाएं, 8 फरवरी को निकलें नहीं और अपनी मर्ज़ी के जो नताइज हैं वो हासिल कर लिए जाएं। लेकिन आपने इस साजिश को नाकाम बनाना है। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए वो खबरें लेकर आते हैं जो इस वक्त कोई भी नहीं दिखा कोई नहीं रहा। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक के ऊपर स्पेशली वहाँ पर हम अपना जो मैसेज है उसको ज़्यादा वायरल कर सकते हैं। ख़बर ये है कि भाई अमेरिका वाली ख़बर से स्टार्ट करते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन वाली ख़बर पे आते हैं, फिर एंड के ऊपर आपको बताएंगे इमरान खान साहब ने कौन सा बड़ा सरप्राइज़ इलेक्शन से 3 दिन पहले देने का ऐलान किया है। इमरान खान ने इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल लिखा था और पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है, ज़बरदस्त टीम है और जदीद टेक्नोलॉजी से आशना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो सब कुछ जानते हैं। और दूसरी पार्टियों की सोशल मीडिया टीम से बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जाकर वो खेलते हैं और सब मुखालफिन भी उनकी इस कम अज़ कम महारत का जो है वो एतराफ़ करते हैं, इस बात को मानते हैं। राजा रियाज साहब भी कहते हैं कि हमारे लड़कों को टूटर नहीं चलाना आता, इनके लड़कों को टूटर चलाना आता है। अच्छा, हुआ ये है कि भाई ये जो सोशल मीडिया के थ्रू पीटीआई ने सब कुछ किया है, तो अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी है, और रिपब्लिकन पार्टी है ट्रंप की पार्टी, और ट्रंप किसका दोस्त है? इमरान खान का दोस्त है। और जो बाइडन की हुकूमत जाने वाली है, लिख लें। और ट्रंप जो है वो इक़्तिदार में आने वाला है और ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें इमरान खान की ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है। 4 जो अमेरिकन सेनेटर्स हैं उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया है पाकिस्तान के लिए और उन्होंने ताकतवर हलकों से ये मुतालबा किया है कि भाई इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पीटीआई के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई उनका जिक्र जो है वो उन्होंने किया है। इसका मतलब ये है कि दुनिया जो है वो अवेयर है। और मैं कई बार ये बात मतलब आप ऐसा कह लें कि वो कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, खदशा ज़ाहिर कर चुका हूँ कि भाई जिस तरह के इलेक्शंस हो रहे हैं इसको दुनिया ने नहीं मानना। बांग्लादेश के इलेक्शंस को अमेरिका, यूरोप ने नहीं माना, मुस्तरद कर दिया है। और जिन इलेक्शंस को दुनिया मुस्तरद कर दे उसके बाद फिर आपको पाबंदियों के लिए भी तैयार होना चाहिए और आप उन कंट्रीज़ के साथ कोई अच्छे रिलेशन डेवलप नहीं कर सकते। हालांकि हमें सख्त ज़रूरत है उन ममालिक की। एक तो हमने उनके पैसे देने हैं, दूसरा ये कि इंटरनेशनल अदारे जो हैं IMF, वर्ल्ड बैंक, उनके ऊपर एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस होता है
और वो किसी कमज़ोर हुकूमत को या ऐसी हुकूमत को जो अवाम में पॉपुलर ना हो, उनको ना वो मैशी पैकेजेस देते हैं। और हम तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट के दहाने पर थे, बड़ी मुश्किल से बचे हैं। तो ये ख्याल जो है वो हमें रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान इलेक्शन कमीशन के चीफ से मिले हैं, सुल्तान सिकंदर राजा से, और वहाँ पर बातचीत हुई है। चूँकि इंटरनेशनल प्रेशर भी है, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें, आपको सीटें भी मिल जाएंगी मिनॉरिटीज़ की, ख़वातीन की, और जो आपका बल्ला है वो भी वापस हो जाएगा। आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें। इस हवाले से इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात की गई, बात की गई, और पीटीआई अब इस बात के ऊपर सोच रही है कि भाई हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा लें। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो जाते हैं तो सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ चली जाएंगी, और बजाय इसके कि आप शेरानी ग्रुप के साथ, आप मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ, किसी दूसरी तीसरी पार्टी के साथ आपने इत्तेहाद करके देखा, नज़रियाती वाले जो हैं वो अख्तर इकबाल डार साहब कैसे भाग गए। तो आपको बजाय उधर जाने के भाई हम किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे, अपने आज़ाद उम्मीदवारों को उसमें शामिल करवाएंगे, तो वहाँ से उनके नाम पे वो चल जाएगा। आपको पता है जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसके बाद 3 दिन दिए जाते हैं सब लोगों को कि भाई आप कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें, और जो पार्टी आप ज्वाइन कर लें, अब तो हल्फ भी उठवाए जा रहे हैं लोगों से, और लोगों से उठवा रहे हैं कि हम आपको तभी वोट देंगे अगर आप इमरान खान से साहब गद्दारी नहीं करेंगे। तो पीटीआई को अब इस तरफ वो जा रहे हैं कि भाई दोबारा से पीटीआई रजिस्टर्ड पार्टी है, उसको डी नोटिफाई तो नहीं किया गया, तो आप जल्दी से जो हैं वो इनके जो इलेक्शंस हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, वो करवाएं, और जल्दी से जो है वो दोबारा जो है वो पार्टी को एक्टिवेट करें और नया चेयरमैन मुंतखब करें। और जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वहाँ पर फिर चेयरमैन का नाम भी आ जाएगा, तो चीज़ें बढ़े जाएंगी। उसकी तरफ जो है वो पीटीआई को ज़्यादा सोचना चाहिए, और इसके ऊपर अब जो है वो बाकायदा वर्किंग और जो प्लानिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। इमरान खान साहब ने अब ये दावा किया है कि भाई आप इलेक्शन से 3 दिन पहले मुझे जेल से निकालो, सिर्फ एक जलसा करने की इजाज़त दे दो। तो आपकी ये जो जुलसियाँ कर रही हैं मरियम नवाज़ वगैरह, तो ये जो चीज़ है आप ये देखना कि वो किस तरीके से मैं गेम पूरी को बदल दूंगा। तो खान साहब से पहले भी एक वीडियो में मैंने बात बोली थी कि खान साहब वो आपकी वर्चुअल जलसे से भी डरते हैं, अलग आपकी सोशल मीडिया की वेबसाइट डाउन कर देते हैं। वो मतलब उनका जो खौफ है वो तो इस कदर ज़्यादा है कि भाई वो तो आपकी ज़मानत के ऊपर परेशान हो गए थे, तो वो आपको कम से कम निकले देंगे? आप जेल में, आपका वर्चुअल जलसा ही उनके ऊपर भारी है। ये बात उनको पता है, एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं। अगर वो ये बात नहीं मानते होते या उनके माइंड में ऐसी कोई बात हो तो भाई वो कब से वो करें। यानी कि आप ऐसा इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई उनको पता है कि भाई अगर बल्ला बाहर होगा तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, बल्ला होगा तो इसका मतलब है कि बल्ला जीता हुआ है, ये तो उन्होंने मान लिया है ना। तो इसलिए ये जो एक पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, कामरान खान साहब ने एक पोल क्रिएट किया है, तो उसमें 70% लोगों ने, अराउंड अबाउट 69% लोगों ने इमरान खान साहब की फेवर में वोट किया है, और इमरान खान साहब की आज़ाद उम्मीदवारों को वोट करने का ऐलान किया है। और 29%, अराउंड अबाउट 30 कह लें, नवाज शरीफ के साथ 2 लोग कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन में वोट नहीं करना। तो ये वाला मामला है असल में, और ये 70% का मतलब 2/3 मेजॉरिटी से भी ऊपर की एक हुकूमत है। तो ये चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में चल रही हैं। सबको पता है कौन पॉपुलर है, किसकी हुकूमत बननी चाहिए अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। एनीवे, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी ओपिनियन ज़रूर लिखिएगा। अब इंटरनेशनल प्रेशर आना स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान के ऊपर कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। अगर आप ऐसे इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो फिर हमारी तरफ से किसी भी किस्म की जो मदद है, सपोर्ट है, उसकी उम्मीद मत रखिएगा नई हुकूमत में। यही वजह है कि भाई अब कुछ लोगों ने सीरियसली इसके ऊपर सोचना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान में क्या हो रखा है, और इसके ऊपर उनको कंसर्न्स भी हैं। अमेरिका की जानिब से, उनके सेनेटर्स की जानिब से इस तरह का बयान आना, ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे आपकी बातों की कोई वक़्त नहीं है।
मतलब हम जो कुछ मर्जी करते रहें, लेकिन अगर अमेरिका कहे कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, यूके कहे, तो फिर आपको करवाने पड़ेंगे। IMF अगर आपको किस तरह दे और बोले कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाओ, तो फिर आपको वो इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। हम उनसे बगाड़ के, स्पेशली ताकतवर लोग उनसे बगाड़ के तो एक दिन भी नहीं रह सकते। अगर मुबैना तौर के ऊपर खान साहब जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि अगर उनके साइफर के ऊपर एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजा जा सकता है, तो उनकी बात मानते भी हैं और माननी भी पड़ती है। बाकी इसके बारे में आप भी लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।